बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पाई कॉइन के दो बड़े इवेंट्स गुजर चुके हैं। पहला इवेंट है .पाई डोमेन का, जो कि 30 सितंबर को गुजरा। अगर हम उसकी अपडेट देखें तो पाई के मुताबिक उनके पास 6 ऐसी डोमेन ऑफर्स आई हैं जिनकी प्राइस $1000 से लेकर $10,000 से भी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास 12,000, 11,000, 11,000, 11,000, 10,000, 10,000 पाई की ये डोमेन यहाँ रजिस्टर्ड हुई है। बाकी 7,000 की हैं, मतलब टोटल ये हाईएस्ट बिड्स है। इसके बाद पाई के पास बड़ा ऑप्शन था टोकन 2049 के सेमिनार्स का। उसमें डॉक्टर निकोलस की वाइफ जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस इवेंट को पाई कॉइन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ दोनों इवेंट गुजरने के बाद भी पाई की प्राइस पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने के चार्ट में पाई बड़ा अच्छा चल रहा था 0.34 पे, 0.35 पे। उसके बाद ये नीचे आया जब 0.19 पे, 0.18 पे। उसके बाद ये दोबारा 0.3 पे भी नहीं गया। इवन के यहाँ पे पाई ने बड़ा दावा किया था कि .पाई डोमेन हमें बड़ा बूस्ट देगा। हमारे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है टोकन 2049, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें बरसा थी। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ टोकन 2049 वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, लोग पहुँच चुके हैं और हमेशा जो भी होता है वो उससे पहले होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पाई की तीसरी बड़ी उम्मीद है दोस्तों पाई हैकाथॉन से। पाई हैकाथॉन उन्होंने रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वो बंदा जिसकी एप्लीकेशन या वेबसाइट ज़्यादा होंगी, जिसको ज़्यादा टॉप पे माना जाएगा, उसको 75,000 पाई दिए जाएंगे और दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको 45,000 पाई दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पे 15,000 और चौथे नंबर पे 5 टीमों को मुंतखब किया जाएगा और हर एक को 5,000 पाई दिए जाएंगे। अब इस सारे स्यापे का मकसद ये है कि किसी तरह पाई की यूटिलिटी को बढ़ाया जाए, किसी तरह पाई की यूजेबिलिटी को बढ़ाया जाए। अब देखो ना, यहाँ इस वक्त दुनिया में बेशुमार कॉइन्स आपके सामने हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो HEX के अलावा कोई कॉइन ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सका। पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन ने 1% पंप किया है। XPL जो कि बड़ा अच्छा कॉइन था -16%, IP -12%, IMX -9%, एस्टर जो कि इस वक्त -9.5 पे है, इसकी बड़ी चर्चा की जा रही थी। अब ये देखिए ये 1.97 पे भी था। अगर हम वीक में देखें तो वीक में इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। मंथ में देखें तो ये 0.5 से पंप करके गया था 203 पे और ये तकरीबन एक महीने में काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। अब इस तरह से देखा जाए तो सारे कॉइन थोड़ी अपनी मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन बाकी है तो अपनी जगह पे इसलिए आगे पीछे जाते हैं कि उनका किसी न किसी जगह यूज़ केस है। अब एग्जांपल के तौर पर BNB है, BNB आपके बाइनेंस में यूज़ होता है। अब इसी तरह से देख लो हमारे पास जो कॉइन इस वक्त OKB है, ये OKX में यूज़ होता है। हमारे पास कॉइन BGB ये आपके बिटगेट में यूज़ होता है। मतलब एक न एक प्लेटफॉर्म पे इनकी यूजेबिलिटी है, चाहे वो फीसेस की मद में हो, चाहे किसी की फ़ीस कम करने के लिए हो, चाहे किसी भी तरह से हो। अब देखो एक और कॉइन आया है, वो आपके इलेक्शंस में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वहाँ पे मदद देता है। आप XRP को देख रहे हैं, ये पूरे साल में 345% पंप हुआ है। मतलब साल के स्टार्ट में 0.5 पे था, अब $3.5 पे है एक साल में। बहुत बड़ी ह्यूज प्रोग्रेस है। अब ये कहाँ पे है? जो बैंक्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, जो कंपनीज पैसे बैंक को देते हैं या आम लोग पैसे बैंक को देते हैं या कंपनीज को देते हैं, जहाँ पे फाइनेंस की ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पे XRP को यूज़ किया गया। रियल वे में चूँकि इसका यूज़ है तो इसलिए इसकी प्राइस जो है वो बेहतर रही है। तो ऐसे में दोस्तों पाई को भी ज़रूरत है कि किसी तरह से इसके रियल वे में यूजेबिलिटी आए। अब इसके लिए उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आई हैं, जैसे स्टार मैक्स के नाम से एक एप्लीकेशन है जो यूज़र को जो है वो सिंपल गुड्स
बाय करने में मदद देगी। अब इसके बाद उनके पास और भी है जो कि आम कंज्यूमर को कनेक्ट करेगी, जिससे वो पाई ले सकता है और डायरेक्टली सेल भी कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ गेम्स भी बनाई हैं। 300 ब्रांड्स हैं यहाँ पे, कुछ उन्होंने पिज़्ज़ा की ख़रीदारी के लिए, कुछ जो है बर्गर की ख़रीदारी के लिए, मतलब किसी न किसी जगह पर यूजेबिलिटी बनाई है। ये वो यूजेबिलिटी है जो आम लोगों की होगी, लेकिन स्यापा यहाँ पे ये है कि पाई की जितनी भी कम्युनिटी है अब वो पाई पे हल्का हल्का ट्रस्ट ख़त्म कर रही है। जी हाँ, अब लोगों का ट्रस्ट किसी कदर कम हुआ है और इस बात का उन्हें भी पता है। इसका लाइव सबूत आपको देता हूँ कि देखो, सबको पता है कि पाई अब नीचे है, लोग ये भी जानते हैं कि पाई ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 23 मिलियन पे। 23 मिलियन, ये क्या है ट्रेडिंग वॉल्यूम। आप बिटकॉइन देखो, यहाँ पे वो 23 मिलियन पे था, ये 60 बिलियन पे है। आप BNB को देख लो, ये आपके पास इस वक्त 3.2 बिलियन पे है, मतलब इस लेवल पे है। इवन कि आप यहाँ पे आओ क्रिप्टो करेंसी में रैंक्स पे आके छोटे से छोटा कॉइन भी देख लो तो आपको पता चलेगा कि सब की जो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे में वो कई मिलियन, कई सौ बिलियंस, कई सौ मिलियन में है। इवन कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास WL5 है, 0.2 इसकी प्राइस है, 0.2 आपके पाई की प्राइस भी है। अब 0.2 की प्राइस के साथ इसका जो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 480 मिलियन का है, 480 मिलियन का। अब पीप जो है वो 0.000005 पे है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 469 पे है। अंदाज़ा कर लो, मतलब प्राइस ना होने के बराबर है, उसके बावजूद भी कई सौ मिलियंस में लोग ख़रीद रहे हैं। क्योंकि उनको किसी कदर यहाँ पे ट्रस्ट दिखाई देता है। पाई क्या स्यापा ये है कि लोग इस पे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर पाई को टीम ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया तो भैया ये तो गयों, लोगों का जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन पाई के लिए मैसेज ये है कि भैया यहाँ पे थोड़े से होश से नाखन लें। 6 साल से आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, ऐसा ना हो कि इसके बाद लोग क्रिप्टो पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दें। सुबह तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।